बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। Vamos a estudiar, let's study. मैं आपका बहुत वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अच्छा जी, अभी तक आपने नोटिस किया होगा और अगर आपने मेरा इंट्रोडक्टरी सुना हो तो मैंने आपको कहा था कि इस चैनल पर मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगी जो थोड़ी बहुत मुझे आती है। मैंने केमिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए बिकॉज़ केमिस्ट्री मेरी फील्ड है और मैं उसी से रिलेटेड मेरे ज़्यादातर टाइम मेरा लाइफ का गुजरा है। लेकिन द हिडन टैलेंट विच आई हैव एंड आई लर्न दैट लैंग्वेज फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, मैं चाहूँगी कि वो भी शेयर करूँ। और मेरे ख़्याल से इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, एक से ज़्यादा चीज़ों को सीखना चाहिए। तो आज जो है वो मैं केमिस्ट्री की बात नहीं करूँगी ताकि आप लोग लेक्चर सुन सुन के बोर हो गए होंगे। तो आज जिस तरह कोई इंसान डाइट करता है तो उसकी वो एक चीट डे होता है ना उसकी डाइटिंग में, तो इसी तरीके से आज जो है हम थोड़ा केमिस्ट्री से हट के बात करेंगे, हम स्पेनिश की बात करेंगे। मैं आज आपको एक इंट्रोडक्टरी जो है वो स्पेनिश का लेक्चर दूंगी और मैं इसकी भी आपको करती जाऊंगी, लगाऊंगी बहुत सारी वीडियोस सो दैट आप जो है काफ़ी हद तक इसको अंडरस्टैंड करने लग जाएं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, क्योंकि आगे छुट्टियां आ रही हैं और बच्चे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। लैंग्वेजेस कोर्सेज आपको करने चाहिए क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होता है ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में। चलें स्टार्ट। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं कि हम जो इंग्लिश में कहते हैं ना अल्फ़ाबेट्स, तो हम उनको स्पेनिश में कहते हैं अल अल्फ़ाबेटिको। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात यह है कि हम ना स्पेनिश में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन अलग अलग होते हैं और मतलब चीज़ें भी हम मैस्कुलिन फेमिनिन जब मुज़क्कर और मोनस हम लेते हैं वो डिफरेंट होती हैं। और उसके लिए कंपल्शन ये होती है कि अगर वो मैस्कुलिन है तो उसके लिए हमें चीज़ों के साथ एल लगाना पड़ता है, और अगर वो फेमिनिन होती हैं तो उसके लिए हमें ला लगाना पड़ता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि कोई भी चीज़ जो है हम कोई एक ऑब्जेक्ट भी उठा के देख लेंगे तो हमें उर्दू में तो हम नहीं देखते, हम कह देते हैं घर, लेकिन जब हम स्पेनिश में वो उसको कासा कहते हैं तो हमें हमें देखना पड़ता है कि मेल है या फीमेल है। तो फिर क्योंकि वो हम फेमिनिन लेते हैं तो उसके लिए हम लगाते हैं लकासा। तो इसी तरीके से अब जो अल्फ़ाबेट्स की बात मैंने इंग्लिश में की है तो उसको स्पेनिश में हम एल अल्फ़ाबेटिको का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो लेटर ए है, देन बी है, सी है, चे है, तो इसको हम लेटर नेम्स, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने लिखा कि ऐसे होता है और फिर उसको प्रोनंसिएशन हम उसकी कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी। तो ए को हम इंग्लिश में हम ए कहते हैं लेकिन उसको स्पेनिश में अ पढ़ा जाता है, बे। मैं इनकी प्रोनंसिएशन बता रही हूँ क्योंकि ABCD तो आई थिंक सबको ही आती होगी तो उसको आप माइंड में रखें, लेकिन इसकी प्रोनंसिएशन देखें कि स्पेनिश में इन अल्फ़ाबेट्स की क्या होती है। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें डिफरेंट भी हैं, तो वो हम कैसे प्रोनंसिएशन इसकी करेंगे। अच्छा, अ, ब, स, च, द, अ, एफ, ए, अच, ई। जे की तरफ जब हम आएंगे इंग्लिश में जे कहते हैं लेकिन उसको हम जोता भी पढ़ते हैं और ख़ोता भी पढ़ते हैं, डिपेंडिंग कि ये कतलान या कस्तियानो में हो रही है। कतलान जो लैंग्वेज है वो स्पेन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, कस्तियानो जो है वो रीजनल लैंग्वेज है, तो इनमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो जे को हम जोता और ओता भी पढ़ा जाता है। के जो हम इंग्लिश में कहते हैं उसको हम पढ़ते हैं क। एल को हम कहते हैं एल ए, और डबल एल आ जाए तो उसको कहते हैं अये। एम को हम एम ए और एन को हम एन ए, और अगर एन के ऊपर हमारे पास ये साइन आ जाए तो उसको हम पढ़ते हैं एन ये। ओ को हम ऊ, पे को हम पी को हम पे, क्यू को हम कू, आर को हम एरे, और डबल आर हो जाए तो एर्रे, और एस आ जाए तो उसको ऐसे। ते, टी को जो हम टी होता है हमारा उसको हम ते पढ़ते हैं। यू को हम ऊ पढ़ते हैं ऊ। वी को हम वे। डब्ल्यू जो होता है उसको हम कहते हैं दोबले दोबले। एक्स जो हम बोलते हैं इंग्लिश में उसको हम कहते हैं एक्किस। वाई को हम कहते हैं इग्रिएगा, और जेड को हम कहते हैं सेता, लेकिन पढ़ा ऐसे जाता है कि उसको सेता, यानी एस की साउंड जो है वो प्रोनाउंस होती है। जेड को हम जेड नहीं पढ़ते हैं, लिखते सेता हैं, लेकिन उसमें से जब हम साउंड निकालते हैं तो वो एस की साउंड आती है और उसको हम कहते हैं सेता।
तो आई होप कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा। बाकी हम थोड़ा थोड़ा रोज़ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो